Hello, dear student. Good morning to all of you. Welcome to my online class. आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8A का जो है पार्ट 6 पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हम पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 5 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 31 तक बताया गया था और जो आपको 32 और 33 ये करना था। आज जो हम पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर जो है 34 से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, यदि tan A = 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A = 1। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो है आपका B होगा। आप A को यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। तो ये A हो गया, ये B और ये हो गया आपका C। तो यह आपका समकोण त्रिभुज ABC हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि tan A = 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A = 1। तो देखिए tan A = 1 दिया है, tan A = 1 दिया है। इसका मतलब क्या कि tan थीटा = होता है लंब बटे आधार। लंब आपका कितना हो जाएगा 1 और आधार भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि उसको हम 1/1 कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब इस समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि कर्ण की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम इस समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करके जो है सबसे पहले हम कर्ण जो AC है उसकी वैल्यू जो है प्राप्त करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। आपका ये त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है AC, इसी की वैल्यू ज्ञात करना है तो AC स्क्वायर। आधार आपका AB है जिसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। लंब आपका BC है, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका AC स्क्वायर = 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1। तो आपका क्या हो जाएगा AC स्क्वायर = 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, जब बराबर कुछ उगल जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो AC = क्या हो जाएगा आपका √2। तो क्या हो गया, जो ये आपका कर्ण था AC उसकी वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई। देखिए जो हमको सत्यापित करना मतलब जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है 2 sin A × cos A = 1। तो मुझे sin A और cos A की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से इस त्रिभुज से जो है समकोण त्रिभुज से आप जो है sin A का मान जो है निकालेंगे। देखिए sin A का वैल्यू निकालेंगे तो sin थीटा = क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। आपका लंब 1 हो गया और कर्ण कितना हो गया √2 हो गया। फिर जो है आप cos A की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा = क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया √2, तो 1/, कितना हो गया √2। अब जो है मुझे प्रूफ क्या करना है कि 2 sin A × cos A = 1। तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin A × cos A, 2 sin A × cos A। देखिए 2 sin A की वैल्यू अभी हम जस्ट निकाले हैं 1/√2 और cos A की भी वैल्यू 1/√2। तो यह हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या होगा आपका 2 होगा। तो ये हो जाएगा 2, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा आपका 1। तो दिस = राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करना था कि 2 sin A × cos A = क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से हम 2 sin A × cos A की वैल्यू जो निकालें तो आपका कितना प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो गया। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज ABC है, कोण B इसका क्या है, यह समकोण है। और दूसरी चीज दिया है यदि tan A इक्वल टू दिया है 1/√3, तो आपको मान जो निकालना है, ये मान किसका किसका निकालना है, sin A इंटू cos C है और प्लस cos A इंटू sin C। और दूसरा जो मान निकालना है वो निकालना है आपका cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखिए ये आपका क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में कोण B जो है समकोण है और tan A इक्वल टू 1/√3, तो आपको जो है sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू निकालना है। और दूसरा जो है आपका cos A cos C प्लस sin A sin C की वैल्यू जो है आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें से हम जो है एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये वाला जो है आपका sin A cos C प्लस cos A sin C निकाल के बता दे रहे हैं। उसी प्रकार से जो है आपका ये सेकेंड वाला आप लोग जो है स्वयं करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम करेंगे। देखिए tan A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका कितना हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया, tan A इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो आपका लंब कितना हो जाएगा 1 होगा और आधार आपका क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा आपका, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर, फिर आधार AB है, AB मतलब आपका √3 दिया है तो √3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, लंब आपका BC है तो BC की वैल्यू आपका 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो आपका AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो AC इक्वल टू क्या होगा, ये वर्ग है बराबर उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो इस प्रकार से जो है आपका AC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2 आ गई। देखिए जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना था वो आपका उसमें जो है क्या था आपका sin A cos C प्लस cos A sin C। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू जो है सबसे पहले हम निकालते हैं, उसके बाद जो है तो हम उसको पुट करेंगे। देखिए जिस जिस वैल्यू की जरूरत है उसको निकाल लीजिए। सबसे पहले मुझे जो है sin A की जरूरत है, तो sin A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये त्रिभुज में देख रहे हैं ये कोण आपका A है, तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका 1 है और कर्ण कितना है 2। तो अब जो है इसी प्रकार से आपका cos A निकाल लीजिए क्योंकि cos A की भी जरूरत है, तो cos A इक्वल टू क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या है √3 और कर्ण कितना हो गया 2। अब देखिए इसमें जो है cos C और sin C की भी वैल्यू चाहिए, तो आपका C के लिए जो एंगल ये होगा आपका, क्योंकि C यही एंगल होगा, तो इसके लिए क्या होगा, ये आपका जो √3 है मतलब जो AB है वो क्या होगा लंब होगा, क्योंकि बताया गया है कि कोण की जो सामने वाली भुजा होती है उसे क्या कहते हैं लंब कहते हैं, तो ये आपका लंब होगा और ये आधार होगा और ये क्या होगा
कर्ण होगा। किसके लिए? कोण सी के लिए। अगर कोण ए की बात की जाती तो यह लंब होता, यह आधार और यह कर्ण होता। कर्ण वही रहेगा, लंब आधार चेंज हो सकता है जब आपका एंगल जो है चेंज होगा। तो आपका हम साइन सी का मान निकालेंगे। साइन सी देखिए ये आपका इसके लिए ये लंब होगा, लंब बटे कर्ण, तो आपका ये हो जाएगा √3/2। और कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार आपका 1 और कर्ण कितना हो गया? 2। देखिए सबकी वैल्यू जो है मुझे प्राप्त हो गई। तो अब जो मान निकालना था हमें, किसका मान निकालना था? पहला था जो है आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। सबका मानक दीजिए। देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी आई है? 1/√2। कॉस सी की वैल्यू जो है आपका 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू जो है √3/2 और साइन सी की वैल्यू जो है आपका √3/2। तो देखिए ये एक में एक का गुणा करेंगे 1 होगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, प्लस √3 का √3 का गुणा जो है √3 में करेंगे तो आपका √9 होगा। √9 का वर्गमूल कितना होगा? आपका 3 होगा। और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे, देख रहे हैं कि दोनों का हर सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 4/4, क्योंकि 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4/4। इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू जो है मुझे कितनी प्राप्त हो गई? 1 प्राप्त हो गई। इसका जो सेकंड पार्ट था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू जो है आप लोग स्वयं निकालिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 36 देखते हैं। देखिए जो है क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? वह एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो? लेस हो। मतलब 90 डिग्री से अगर कोई एंगल कम है तो वो क्या होगा? आपका न्यून कोण कहलाता है। तो कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, जहां cos a इक्वल टू cos b, क्या दिया हुआ है आपका? ये क्वेश्चन नंबर था आपका 36। देखिए cos a इक्वल टू दिया है cos b, और कह रहा है कि कोण a और कोण b क्या है? न्यून कोण है। तो आपको दिखाना है कि कोण a, मतलब आपको जो प्रूफ करना है कि कोण a इक्वल टू कोण b, यही आपको जो है प्रूफ करना है। और ये चीज आपको दिया है कि cos a इक्वल टू cos b। तो न्यून कोण का मतलब क्या होगा कि 90 से छोटा हो। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कोण A है और कोण C है, ये जो है आपका क्या है? देखिए इस त्रिभुज में आपका A और B न्यून कोण है, तो इसको जो है हम चेंज कर देंगे। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और इसको C, क्योंकि यहाँ पे ये कहा है कि कोण A और कोण B क्या है? आपके न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम है, तो आपका ये C वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90 से कम हो जाएंगे। अब जो मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि कोण A इक्वल टू कोण B। देखिए एक चीज आपका दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B, ये चीज दिया है। तो cos A मतलब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यही होता है। तो A के लिए देखिए A की बात कर रहा है, एंगल A है तो यह आपका लंब होगा, यह आधार होगा और ये होगा आपका कर्ण होगा। तो cos A इक्वल टू क्या होगा? आपका आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AC, और कर्ण क्या है आपका? AB। फिर cos B, देखिए जब भी एंगल लेंगे तो यह लंब होगा, यह आधार होगा और यह कर्ण होगा।
तो cos B इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार आपका BC और कर्ण क्या हो जाएगा आपका AB। तो यहां से देख रहे हैं कि AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। देखिए AC इक्वल टू BC का मतलब क्या कि जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये है, मतलब दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। तो त्रिभुज में एक नियम होता है, एक प्रमेय होती है कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये एक प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो इसके सामने का ये कोण देख रहे हैं, जो भुजा आपका BC है इसके सामने का कोण क्या है, एंगल ए है, और जो भुजा AC है इसके सामने का कोण क्या है, आपका B है। तो इसका मतलब जो है आपका जो होगा वो एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल B।